तक के रुझान के अकॉर्डिंग भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से भाजपा उम्मीदवार भगवान दास सबनानी 560 वोट से आगे चल रहे हैं। भोपाल मध्य से कांग्रेस के आरिफ मसूद आगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूजा अर्चना की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर मंत्री प्रहलाद सिंह ने अपने निवास पर पूजा की। तो पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। रिजल्ट से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूजा अर्चना की है। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विधानसभा चुनाव के लिए जारी है मतगणना। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की पूजा अर्चना। आपको बता दें कि पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। मतगणना को लेकर कहीं पर मिल रही है बीजेपी को बढ़त, तो कहीं पर कांग्रेस ने जीत के लिए तरकार शुरू कर दी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना की गई मंत्री के द्वारा। विधि विधान और भक्ति भाव के साथ पूजा करते हुए दिखाई दिए मंत्री जी। तो आपको बता दें कि मंत्री प्रहलाद सिंह ने अपने निवास पर पूजा अर्चना की है। मतगणना से पहले पूजा पाठ। तो एमपी सीजे में मतगणना जारी है। एमपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों में बीजेपी 122 सीटों पर आगे। एमपी में कांग्रेस 100 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बड़ी खबर, रुझानों में कांग्रेस 46 सीटों पर आगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 42 सीटों पर आगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतगणना शुरू हो चुकी है, जारी है। लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। एमपी में कांग्रेस 100 सीटों पर आगे है, तो वहीं रुझानों में बीजेपी 122 सीटों पर बढ़त जमाए हुए है। चलिए, तो और बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, आपको बता दें पन्ना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर डाक मतपत्रों की गिनती के साथ मतगणना शुरू हो गई है। पन्ना जिले की तीनों विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही है। गुनौर विधानसभा से भाजपा के राजेश वर्मा 236 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पवई विधानसभा के प्रहलाद लोधी 1397 वोट से आगे। पन्ना से बीजेपी के ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 590 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री मुकेश नायक पीछे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। पन्ना से बड़ी खबर, डाक मतपत्र की गिनती के साथ मतगणना शुरू हो गई है। पन्ना जिले की तीनों विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही है। गुनार विधानसभा से भाजपा के राजेश वर्मा 236 वोटों से आगे चल रहे हैं। पवई विधानसभा से प्रहलाद लोधी 1397 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पन्ना से बीजेपी के ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 590 वोट से आगे।
डाक मतपत्रों की गिनती के साथ मतगणना शुरू हो गई है। पन्ना जिले की तीनों विधानसभा में बीजेपी आगे चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डाक मतपत्रों की गिनती के साथ मतगणना शुरू हो गई है। बड़ी खबर पन्ना से आपको बता रहे हैं, जहां पर डाक मतपत्रों की गिनती के साथ मतगणना शुरू हो गई है। पन्ना जिले में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। पहले राउंड को लेकर 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। प्रेमनगर से भाजपा प्रत्याशी आगे, तो भटगांव से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजिम से पहले राउंड में भाजपा आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ के रुझान सामने आने लगे हैं। पहला राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। 5 सीटों पर भाजपा आगे, प्रेमनगर से भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो रायपुर उत्तर से भाजपा के पुरंदर मिश्रा आगे चल रहे हैं। चित्रकोट से कांग्रेस के दीपक बैज आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं दीपक बैज। रायपुर ग्रामीण से भाजपा के मोतीलाल साहू आगे चल रहे हैं। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणत आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। आप देख रहे हैं खबर भारत 360 पर हमारी महा कवरेज, जिसमें हम आपको बता रहे हैं पल पल की अपडेट। तो आपको बता दें कि लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 2 राज्यों में चुनाव के रिजल्ट आज जारी किए जाएंगे, जिसको लेकर रुझान धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। तो भूपेश बघेल का चलेगा जादू या खिलेगा कमल, थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे रुझानों का आना। आपको बता दें कि पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि किसकी किस्मत पर सजेगा ताज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। सुबह 7 बजे ऑब्जर्वर, रिटर्निंग ऑफिसर और अभ्यर्थी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले गए। तो आपको बता दें कि सुर्खियों में है अंबिकापुर सीट। हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है अंबिकापुर की। टीएस सिंहदेव की दावेदारी से अंबिकापुर सीट सुर्खियों में है। उप मुख्यमंत्री का चुनावी हलफनामा भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी कुल 447 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है। अब की बार टीएस बाबा का मुकाबला भाजपा के राजेश अग्रवाल से है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र पहुंच रहे हैं एजेंट्स। तो कांग्रेस करेगी वापसी या भाजपा बनाएगी सरकार? आज साफ होगा किसके सर सजेगा छत्तीसगढ़ का ताज। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले फेज की 20 सीट और 76% से ज्यादा वोटिंग हुई थी इसमें। तो छत्तीसगढ़ में
आज सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। आज होने वाली मतगणना की प्रक्रिया में सावधानी रखी गई है। दिलचस्प होगा मुकाबला। तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं में शुरू हो चुकी है मतगणना। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा में 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस फिर से करेगी वापसी या फिर 5 साल से सत्ता का सुख काट रही भाजपा एक बार फिर छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाएगी? देखना होगा। दिलचस्प। 2 चरण में मतदान हुआ था छत्तीसगढ़ में। तो आपको बता दें कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि रुझान जो है वो लगातार अब सामने आने लगे हैं। 90 सीटों पर मतदान के बाद अब मतगणना का दिन है। आज मतगणना शुरू हो चुकी है। कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो छत्तीसगढ़ में रुझान सामने आने लगे हैं। शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर। कांग्रेस 45, भाजपा 44 पर आगे। अकबर कवासी पीछे चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। डाक मतपत्र की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा 44 और कांग्रेस 45 सीट पर आगे है। पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो गई है। ईवीएम खोले जाएंगे पहले भिलाई और सबसे बाद में कवर्धा, पंडरिया, कसडोल, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, सोनहत के परिणाम पता चलेंगे। प्रदेश की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरण में हुआ था मतदान। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव के परिणाम धीरे धीरे अब सामने आने लगे हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्शन के रिजल्ट की अगर आप बात करें तो धीरे धीरे रुझान सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। तो भाजपा 44 और कांग्रेस 45 सीट पर आगे चल रही है। ईवीएम खोले जा चुके हैं। पहले भिलाई और सबसे बाद में कवर्धा की अपडेट सामने आएगी। आपको बता दें कि कवर्धा में कांग्रेस के मोहम्मद अकबर 1665 वोट से पीछे चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे किस तरह से मुकाबला आज का जो है दिलचस्प देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अकबर, जिनका नाम शुरू से ही चर्चा का विषय बने हुआ था, बड़े फासले से पीछे चल रहे हैं। सचिन,
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े अभी पहले रुझान में जो देखने के मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अलग से, जितने भी हॉट सीट हैं, हॉट सीट में भी एक अलग सा नजारा देखने को मिल रहा है। जितने भी प्रत्याशी हैं, मंत्री थे, वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहे हैं। मैं बता दूं कि देखिए छत्तीसगढ़ में अभी पश्चिम विधानसभा की भी मैं बात करूं तो पश्चिम विधानसभा की वोटिंग अभी रुकी हुई है, क्योंकि वहाँ की फोटोकॉपी मशीन खराब हो गई है, तो उसको वोटिंग को भी रोक दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर रायपुर में अलग अलग विधानसभा में पश्चिम में भाजपा राजेश मूणत अभी आगे चल रहे थे, जैसे काउंटिंग रुकने से पहले, और उसके बाद उत्तर में पुरेंदु मिश्रा 400 वोटों से आगे चल रहे थे। देखिए बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बना के अभी चल रही है, मगर अभी निर्णायक चीजें हैं कि पहले रुझान में कुछ भी क्लियर सामने नहीं आता है, मगर अभी कहीं ना कहीं जो देखने को सामने में आ रहा है वो बीजेपी अपने आप को बढ़त बना के आगे चल रही है। और इसके साथ अगर मैं बात करूं कि अलग अलग विधानसभा दक्षिण में भाजपा ब्रिजमोहन अग्रवाल 1399 वोट से आगे चल रहे हैं। देखिए लगातार ब्रिजमोहन अग्रवाल अपने जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है, वो उसमें हमेशा अपना बढ़त बना के रखे थे और अभी भी बना के रखे थे। जब माना जाता है कि उस विधानसभा से ब्रिजमोहन को कोई हरा नहीं सकता, मगर इस बार कांटे की टक्कर थी और कांटे की टक्कर में अब रिजल्ट आने लगा है। तो पहला जो रुझान है उसमें देखिए ब्रिजमोहन 1399 से आगे हैं। और वहीं पे अभनपुर की बात करूं मैं, अभनपुर में इंदिरा कुमार साहू जो 700 वोटों से आगे है। और धरसीवा भाजपा अनुज शर्मा, देखिए अनुज शर्मा को जहां से धरसीवा से जो टिकट मिला वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, और वो 2200 वोटों से आगे हैं। तो देखिए लगातार बीजेपी जहां बढ़त बना के रखी है, बस्तर में भी यही देखने को मिल रहा है। देखिए रायपुर ग्रामीण में मोतीलाल साहू जो 3400 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो देखिए रुझान जो देखने को मिल रहा है, जो पहला रुझान आया है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़त नजर आ रही है और उस बीजेपी अपने आप को आगे रख रही है। मगर जब टोटल पूरे छत्तीसगढ़ का रुझान अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़त में रखती है। तो सचिन अगर हैं उनका दिल धड़क रहा है कि क्या परिणाम होंगे, जो हमने मेहनत किया है या फिर जो विधायक सिटिंग एमएलए थे उनका क्या है कि तो कांग्रेस का पीछे होने का रीजन अभी ये भी माना जा सकता है कि देखिए अलग अलग विधानसभा में कि उनका जो वोट काटने की राजनीति हुई है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को सहना पड़ रहा है। अगर देखिए मैं अभी रिसेंट की बात करूं, लोरमी भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष अरुण साव अभी आगे हुए हैं। देखिए सुबह जी बिल्कुल सचिन, अगर हम बात करें रमन सिंह की, तो रमन सिंह के ऊपर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनका जो राजनीतिक करियर रहा है वो एक बड़े ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि आयुर्वेद के डॉक्टर से मुख्यमंत्री तक का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा है। और इस बार उनकी साख भी दांव पर है, क्योंकि एक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ पे राज करना, उसके बाद सत्ता का पलट होना और एक बार फिर सत्ता की उम्मीद उनके चेहरे में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इसको कहा जा सकता है क्योंकि देखिए रमन सिंह एक बड़े चेहरे और 15 साल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। और जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, 3 साल तक कांग्रेस की सरकार यहाँ शासन में थी और उसके बाद बीजेपी सरकार लगातार 15 साल शासन की। 2018 तक बीजेपी का शासन काल था जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह ही थे और रमन सिंह ने ही पूरा भाग दौड़ संभाला हुआ था। मगर अभी देखेंगे उन चीजों को तो उनकी जो चुनौतियां हैं वो कम नहीं हुई हैं। अभी जो सामने जो देखने को मिल रहा है, उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भले बढ़त बनाए हुए हैं अपने विधानसभा में, मगर उनको कहीं ना कहीं इन चीजों का डर है कि सत्ता में हम कैसे आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा कार्यभार का है पूरे छत्तीसगढ़ का। तो देखिए, और मैं अगर अरुण साव की बात करूं
और दीपक वैश्य की बात करूं, दोनों ही अध्यक्ष हैं अपने अपने पार्टियों के, और दोनों पार्टी को संभाल रहे हैं मूल रूप से। और आज जो पहला जब काउंटिंग शुरू हुआ तो दोनों ही पीछे थे, और पीछे होने के साथ साथ उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता था कि हम बढ़त कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखिए वो एक बड़ा चेहरा, एक हॉट सीट होते हुए भी वो अपने आप को पीछे देख रहे थे शुरुआती दौर से, जब से पहला राउंड शुरू हुआ है। तो अभी जाके देखिए दीपक वैश्य का अपडेट अभी नहीं आया, मगर अभी माना जा रहा है कि वो पीछे हैं, मगर अरुण साव लोरनी से वो अभी जाकर आगे बढ़े हैं। अगर मैं पूरी की बात कर, अगर सचिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा था कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ यहाँ से शुरुआत हुई थी और बघेल ने इस चीज को आगे बढ़ाया। अभी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात करते नजर आते हैं। सबला बढ़िया छत्तीसगढ़ कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो ये जो विकास मॉडल रहा है छत्तीसगढ़ का, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी काफी लोकप्रिय रहा है। और कई ऐसी योजनाएं जो लागू की गई थी कांग्रेस की, सबसे ज्यादा बड़ा फोकस उनका जो रहा है वो किसानों पर रहा है। किसानों का राज्य माना जाता है छत्तीसगढ़, महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है। तो ये वो कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इस चुनाव के रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए गढ़बो छत्तीसगढ़ एक कॉन्सेप्ट जो कहीं छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में, मैं पहले यहाँ के रुझान दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ का मैं रुझान दिखाता हूँ कि ये जो शोर है, ये जो सारी चीजें हैं, देखिए जो काउंटिंग अंदर चल रही है, जब अलाउंस हो रहा है, जो उनके सपोर्टर हैं वो कहीं न कहीं जहाँ बीजेपी की सीट आगे आई वहाँ तुरंत ही उत्साह देखेंगे तो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। और ऐसे ही पोलिंग बूथ को के चारों ओर माहौल बना हुआ है, दोनों पार्टी के लोग हैं, और जैसे जैसे नाम सामने आ रहा है जैसे जैसे नाम सामने आ रहा है वैसे जैसे काउंटिंग का गिनती सामने आती है, तुरंत लोगों में एक नई उत्साह नजर आता है। और कुछ देर में वो रुक भी जाते हैं, मगर कुछ देर में फिर जैसे ही काउंटिंग आता है वैसे ही वो फिर से एक अलग से उत्साह उनमें एक नई सी एनर्जी दिखने लगती है। इसके साथ में अगर देखिए मैं दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, ये सामने का एक व्यू और दिखाता हूँ मैं कि जो एक है लोगों के बीच वो अलग अलग नजर आ रहा है। और देखिए अभी भी मैं आपको दिखा जितने भी लोग हैं और जो माइक में अनाउंसमेंट हो रहा है कि कितने प्रत्याशी कितने आगे हैं या पीछे हैं। देखिए लगातार वो देखिए सिर्फ एक विधानसभा नहीं, ये 7 विधानसभा का यहाँ पे काउंटिंग हो रहा है। 7 विधानसभा के जितने भी सपोर्टर हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वो अलग से उनके लिए नजर आ रहा है। और साथ में देखिए जो उनके कार्यकर्ता है जब से अनाउंसमेंट करता है इतने वोट से आगे हैं, तो कहीं न कहीं उनके एक जो उत्साह से उनका शोर है या हल्ला वो बढ़ जाता है। और देखिए अभी भी देखिए किस तरीके से जब मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा, बात करने की कोशिश भी करता हूँ कि किस तरीके से उत्साहित हैं कि अपने प्रत्याशियों को लेकर कैसे उत्साहित हैं और वो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए बीजेपी के कुछ सपोर्टर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कैसा उत्साह है कि जीत होगी, क्योंकि अभी तक बढ़त बीजेपी बनाई हुई है। जब स्टार्टिंग से ही बढ़त बढ़ती है तो अपने आप जीत का जोर भी बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा क्षेत्र भगवान होते जा रहा है अपने आप। तो आप यही परिदृश्य देखकर आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है, निश्चित भी रहेगी। ये अलग अलग विधानसभा में भी छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अभी बढ़त में है,
नजर आ रही है, क्योंकि देखिए अलग अलग विधानसभा में रमन का एरिया होते और भी एरिया हो, उसमें कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र में बढ़त है। कहीं ना कहीं माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी जो उन्होंने कहा है, वो लोग मानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी बोले हैं तो वो करके दिखाएंगे। इनकी गारंटी हमारे माननीय हमारे रमन सिंह जी की गारंटी, सबका साथ सबका विकास का जो लक्ष्य हमारा है, उसी को देखते हुए जनता हमें भर भर के वोट कर रही है। चलिए सचिन, निश्चित तौर पर हम सरकार बनाएंगे और बना रहेंगे। 72 सीटों में पहले कांग्रेस 2018 में आ गई थी, और अचानक से इतना ज्यादा बढ़त बीजेपी बना पाएगी, क्योंकि जीत हासिल करना एक बड़ी अभी कठिनाई से ही जीत हासिल होगी, क्योंकि 15 साल के बाद अचानक इतनी लंबी हार बीजेपी को। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, इतने नीचे से इतना ऊपर आना आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हार कर सीखने वालों में से हम हारते नहीं, हम सीखते हैं। उसी को देखते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ताकत से बहुत कार्य किया है। इसी कारण हम लोग आज इस स्थिति पर है कि हम 17 से सीधा बराबरी कर रहे हैं। बराबरी नहीं, हम जीत कर आएंगे। देखिए मैं दिखाता हूँ इस तरीके से एक उत्साह है, विधानसभा की कॉन्फ्रेंस चल रही है और मोदी जी को गारंटी देने की बात की है और चीजें चल रही थी, अलग अलग योजनाएं मिली थी, उसको लेके दावा किया जा रहा है लोगों का कि इसके कारण ही बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। और ये भी माना जा रहा है कार्यकर्ताओं के अनुसार कि अगर शुरुआती दौर में हम आगे हैं तो लास्ट तक हम आगे ही रहेंगे। जी चलिए, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा सचिन, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि आज महा कवरेज में सुबह से लेकर हम जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक आप पल पल की अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी चर्चा आपसे हम करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है, ताजा अपडेट हम आपको दे देते हैं। दूसरे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। तो बड़ी खबर रायपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दूसरे राउंड की गिनती अब खत्म हो गई है। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणात 1409 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं उत्तर से भाजपा पुरंदर मिश्रा 450 वोट से आगे हैं। दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़त बनाई है। अभनपुर से भाजपा इंद्र कुमार साहू 700 वोट से आगे हैं। धरसीवा से भाजपा के अनुज शर्मा 2200 वोट से आगे चल रहे हैं। रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू 3400 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर दूसरे राउंड की वोटिंग खत्म, दूसरे राउंड की मतगणना जो है वो खत्म हो गई है। दूसरे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणात आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर दूसरे राउंड की गिनती अब समाप्त हो गई है। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणात आगे चल रहे हैं। उत्तर से पुरंदर मिश्रा चल रहे हैं आगे। तो लगातार ब्रेकिंग्स के जरिए हम आपको बड़ी खबरें पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरे राउंड की गिनती अब खत्म हो गई है छत्तीसगढ़ में। धरसीवा से भाजपा अनुज शर्मा 2200 वोट से आगे हैं। रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू 3400 वोट से आगे। तो मोदी कैंपेन का असर होता दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का असर अभी भी नजर आ रहा है। जब से रुझान सामने आ रहे हैं तब से कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है। रायपुर पश्चिम से राजेश मूणात आगे चल रहे हैं। वहीं उत्तर से भाजपा के पुरंदर मिश्रा आगे हैं। दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल आगे।
तो खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर वोटिंग के बाद आज रिजल्ट का इंतजार है सभी को बेसब्री से। लगातार रुझान सबके सामने आ रहे हैं। दूसरे राउंड की गणना खत्म हो गई है। चलिए, तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जहां पर रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। दूसरे राउंड की गणना खत्म हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जहां पर दूसरे राउंड की गिनती खत्म हो गई है रायपुर पश्चिम से। चलिए, तो हम आपको खबर बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से जहां पर लगातार जारी है रुझानों के आने का सिलसिला। आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस भाजपा 45-43 सीटों पर बराबर पे है। विधानसभा अध्यक्ष सहित 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं जहां पर 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। यहां पर प्रतिष्ठा का सवाल है, साख दांव पर लगी है। 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। डाक मतपत्र की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान आने लगे हैं। शुरुआती रुझान में कांग्रेस और भाजपा में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा 43 और कांग्रेस 45 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीटों पर अन्य आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। सीटों से जुड़े आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं। आपको बता दें कि डाक मतपत्रों की गिनती के बाद ईवीएम खोले जाएंगे। पहले भिलाई और सबसे बाद में कवर्धा, पंडरिया, कसडोल, सारंगढ़, बिलाईगढ़, भरतपुर, सोनहत के परिणाम पता चलेंगे। प्रदेश की 90 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरण में हुआ था मतदान। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पीछे चल रहे हैं। बीजापुर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी आगे चल रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, मंत्री अकबर कवासी, लखमार रविंद्र चौबे, जयसिंह अग्रवाल, रुद्र कुमार पीछे चल रहे हैं। साजा सीट से मंत्री रविंद्र चौबे दूसरे राउंड पर पीछे। कवर्धा में कांग्रेस के मोहम्मद अकबर 1675 वोट से पीछे चल रहे हैं। पंडरिया में भाजपा की भावना बोहरा आगे चल रही है। पहले राउंड में बिलासपुर, बिलाकोटा, तखतपुर, बेलतरा से भाजपा आगे चल रही है। मस्तूरी सीट से आगे कांग्रेस। कोरबा से मंत्री जयसिंह अग्रवाल पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के लखन लाल आगे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान आने शुरू हो गए हैं। चलिए, और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सचिन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं और साथ ही मध्य प्रदेश के हालात जानने के लिए हमारे साथ मनोज जुड़ गए हैं। हम दोनों से चर्चा करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या सूरत हाल नजर आ रहे हैं? सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करेंगे, क्या सूरत हाल वहां पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मंत्रियों की दाव साख पर है। जी मनोज। जी इस समय हम मौजूद हैं नरसिंहपुर मंडी में, जहां पर यहाँ पर वोटों की गिनती जो है लगातार जारी है। यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें नरसिंहपुर से जो है प्रहलाद पटेल जो है वो 4000 मतों से आगे चल रहे हैं। वहीं राघव सिंह पटेल है वो 4000 मतों से पीछे चल रहे हैं। और तेंदुलकर की अगर बात की जाए तो तेंदुलकर से संजय सना आगे चल रहे हैं कांग्रेस से, और बीजेपी से जो है मुलायम पटेल जो है पीछे चल रहे हैं। गाड़ावाड़ा से विधानसभा की बात की जाए तो गाड़ावाड़ा विधानसभा में बीजेपी से राव उदय प्रताप सिंह जी आगे चले हैं। और गोटेगांव विधानसभा की बात की जाए तो वहां से महेंद्र नाथ जो है बीजेपी से आगे चल रहे हैं। जी आयुष, अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी उलटफेर देखने को मिल रहा है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी इस बार परिवर्तन की लहर देखने को मिल सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर इस वक्त देखने को मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। एग्जिट पोल लगातार बता ही रहे थे कि बीजेपी को पूर्ण रूप से जो है प्रचंड बहुमत मिल सकता है, और वैसा ही नजर आ रहा है। जहां तक देखा जा रहा है तो बीजेपी को स्पष्ट अभी तक के जो रुझानों में बीजेपी को जो है स्पष्ट बहुमत दिख रहा है, जो कि नरसिंहपुर विधानसभा में 4 सीटें हैं, 4 में से 3 में बीजेपी आगे है, वहीं पे एक विधानसभा से कांग्रेस आगे चल रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस बार कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे टॉपिक और कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले हैं मध्य प्रदेश की राजनीति जिससे बदलती हुई नजर आ रही है। जहां पर लाडली बहना के सहारे बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस वक्त फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ऐसे कई मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार की बात करें या फिर भर्ती घोटाले की बात करें, पटवारी घोटाले की बात करें, इस तरह के तमाम घोटालों को लेकर कांग्रेस आगे उतरी थी इस रण में। जी बात की जाए तो लगातार जो कांग्रेस है लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी, तो पर घोटाले के आरोप लगा रही थी। वहीं पर कांग्रेस जो है मतदाता को रुझाने के लिए ओपीएस की स्कीम की बात कर रही थी। वहीं पर जो बीजेपी है लाडली बहना के सहारे, लाडली बहना एक बड़ा फैक्ट निकला, जिससे कि जो है कि बीजेपी की तरफ जो है महिलाओं का रुझान ज्यादा था, जिससे कि जो है आज बीजेपी की स्थिति जो है काफी मजबूत दिख रही है। चलिए, तो यहाँ पर अब छत्तीसगढ़ का रुख देख लेते हैं, क्या हाल वहां पर नजर आ रहे हैं। मंत्रियों की साख दांव पर है सचिन, 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। सचिन सुन पा रहे हैं? तो हमारे साथ सचिन और मनोज लगातार बने हुए हैं, हम दोनों से चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के हालात। मनोज हमें बताएंगे कि मध्य प्रदेश में किस तरह से स्थिति नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बुधनी से आगे चल रहे हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ आगे चल रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर और तमाम केंद्रीय मंत्रियों की साख इस वक्त दांव पर है। जी मनोज। जी बिल्कुल, जो है कि यहाँ पर जो बीजेपी ने जो है यहाँ पर 7 सांसदों को और 3 केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें नरसिंहपुर विधानसभा से भी एक जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल हैं, जो नरसिंहपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। वहीं पर गाड़ावाड़ा विधानसभा की बात की जाए तो सांसद राव उदय प्रताप सिंह जो है यहाँ से बीजेपी से प्रत्याशी हैं। तो बीजेपी ने इस बार जो है बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा था, कहीं ना कहीं जो है ये काफी भाजपा की अच्छा साबित हुआ, जिससे कि भाजपा जो है
अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। जी आयुषी, बिल्कुल, रुझानों की अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा और केंद्रीय मंत्री कुलस्ते इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि दावे की अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा जी सुबह से ही कहते नजर आ रहे हैं जीत दर्ज करेंगे। अभी फिलहाल करंट की बात करें, पीछे चल रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री थे, वो पीछे चल रहे हैं। लगातार सुबह से जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में जो है दतिया से वो पीछे चल रहे हैं। जी, और वहीं पर बात की जाए तो छिंदवाड़ा जो सीट है, छिंदवाड़ा से भी कभी कमलनाथ जी आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं। लगातार जो नरसिंहपुर प्रहलाद पटेल जी से लगातार बात करते थे, वो तब वो हमेशा वो कहते थे कि कमलनाथ जी इस बार चुनाव हारेंगे। बिल्कुल। मनोज, नरोत्तम मिश्रा के करियर पर अगर अपन एक नजर डालते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि पहला चुनाव जो उन्होंने अपने करियर का लड़ा था वो डबरा सीट से लड़ा था। दोबारा उसी सीट से लड़ा उन्होंने चुनाव और उसमें जीत दर्ज की, जिसके कुछ समय बाद उन्होंने दतिया को अपनी सीट बनाई। दतिया नरेश के नाम से जाने जाते हैं नरोत्तम मिश्रा। कहीं ना कहीं इस बार वो कौन सी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर पीछे रह गई बीजेपी, जिसकी वजह से दतिया में पीछे दिख रहे हैं? ये दतिया की बात की जाए तो दतिया में जो नरोत्तम मिश्रा जो है गृह मंत्री थे और लगातार मतलब कई सालों से नेता हैं, बड़े मंत्री पद पर रहे, तो फिर भी वो पीछे हैं। कहीं ना कहीं जनता में वो जो है जनता को खुश नहीं कर पाया। जनता से जो उनकी अपेक्षा थी वो उससे खड़े नहीं उतर पाए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और ये अन्य चीजें जो बड़े मुद्दे हो सकते, जिससे जो गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा वो पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा इसी सीट से। हालांकि रुझान तो परिवर्तित होते रहते हैं समय के साथ, आगे भी परिवर्तित होंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे चर्चा लगातार करते रहेंगे। सचिन श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। सचिन, बात की जाए 6 मंत्रियों की साख दाव पर है फिलहाल। अभी पीछे चल रहे हैं 6 मंत्री। सचिन सुन पा रहे हैं? तो लगातार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सचिन श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ मनोज मध्य प्रदेश से बने हुए हैं। हम दोनों से चर्चा करेंगे, लगातार चर्चा जारी रखेंगे। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि दतिया से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। तो 1061 मत से पीछे चल रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। वही खुरई की बात करें तो खुरई से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं भूपेंद्र सिंह। आपको बता दें कि खुरई में भूपेंद्र सिंह का दबदबा भी काफी देखा जाता है। बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह को बढ़त मिली है, कांग्रेस की रक्षा राजपूत से इनकी टक्कर है। वहीं हरदा की अगर हम बात करें तो हरदा में कमल पटेल 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो 7वीं बार वो मैदान में हैं। उनकी साख इस वक्त दांव पर है। बीजेपी प्रत्याशी कमल पटेल 211 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के रामकिशोर दोगने से है उनका मुकाबला। वहीं उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन दक्षिण से मंत्री मोहन यादव आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी मोहन यादव आगे हैं, कांग्रेस के चेतन यादव से है इनकी टक्कर। तो कई मंत्रियों की साख दांव पर चल रही है। बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान को बढ़त मिली है। भाजपा के शिवराज सिंह चौहान 5342 वोट से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के विक्रम मस्ताल से इनका सीधा मुकाबला। छिंदवाड़ा से कमलनाथ को मिली है बढ़त, 2038 वोट से आगे चल रहे हैं। बंटी साहू से मुकाबला। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को बढ़त मिली है। कांग्रेस के रविंद्र तोमर तीसरे नंबर पर है, बसपा के बलवीर दंडोतिया दूसरे नंबर पर।
तो छत्तीसगढ़ इलेक्शन के भी रिजल्ट लगातार सामने आ रहे हैं। सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे जानेंगे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो कई मंत्री ऐसे हैं कि जिनकी साख इस वक्त दांव पर है। इसमें अगर बात करें तो अकबर का भी नाम इसी लिस्ट में शामिल है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी पीछे चल रहे हैं। सचिन, देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपडेट देना चाहता हूं कि जितने मैं आप मंत्रियों की बात कर रहे हैं, मगर अभी हम मुख्यमंत्री की बात से अपनी बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए दूसरे राउंड का पाटन का रुझान आया है अभी थोड़ी देर पहले, और भूपेश बघेल 10,585 सीट पे, और वहीं पर विजय बघेल 11,79 सीटों पे लगातार बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे भूपेश बघेल भी कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए विजय बघेल कहीं ना कहीं उनको लंबा झटका दिए हैं, क्योंकि दूसरे राउंड में विजय बघेल आगे नजर आ रहे हैं और भूपेश बघेल कहीं ना कहीं पीछे। और मैं मंत्री लेवल की बात करूं तो देखिए मंत्री लेवल में भी लगातार ऐसी कंडीशन चल रही है। देखिए ताम्रध्वज साहू हो, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे कवासी लखमा हो, चाहे मोहम्मद अकबर हो, चाहे अजीत रुद्र गुरु, अनिला भेड़िया हो, ये भी कहीं ना कहीं अभी पीछे चल रही है। दूसरे राउंड का जो वोटिंग सामने आया है उसमें आप इस चीज को देखेंगे कि कांग्रेस के जितने भी हॉट सीट हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। ज्यादा संख्या में दूरी नहीं है, मगर कहीं ना कहीं पीछे है। हजार से 500 सीटों से बस पीछे चल रही है, मगर कहीं ना कहीं पीछे चल रही है, कांग्रेस पीछे चल रही है। मगर देखने वाली बात है कि अभी दूसरे राउंड का चुनाव चल रहा है, उसके बाद अगले तीसरे और चौथे राउंड में क्या निर्णय आता है। और आखिरी में देखिए, मैं 2013 की भी बात करूं कि कांग्रेस किस तरीके से अपनी खुशी मनाई थी जीत की हुई सेकेंड हाफ तक, उस समय जो रिजल्ट आया था उसमें कांग्रेस जीत हासिल कर रही थी कहीं ना कहीं, और मगर जब आखिरी राउंड आता है और बीजेपी अचानक से अपनी सीट निकाल लेती है, ये क्रिकेट मैच जैसा ही है, चुनाव की आखिरी बॉल तक रिजल्ट पता नहीं चलता है। तो देखिए अभी तक भले कांग्रेस पीछे, मगर कहा नहीं जा सकता है कि कब वो आगे हो जाए और अपनी जीत हासिल कर ले। इसीलिए एक वोट और एक विधानसभा का एक वोट इम्पोर्टेंट होता है, और इसलिए काउंटिंग के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा की गई है। पहले मैं सुरक्षा की भी बात करूं तो देखिए मैं आपको सुरक्षा दिखाता हूं किस तरीके से जो चुनाव आयोग है वो किस तरीके से व्यवस्था बनाया हुआ है, प्रशासन किस तरीके से लगी हुई है। और देखिए लगातार जो चुनाव आयोग ने पास जारी किया है उसी से अंदर जाया जा सकता है, और हमारी टीम अभी बाहर आई है बस सुरक्षा को दिखाने के लिए कि ऐसे ही पूरे विधानसभा में सुरक्षा अलग अलग जहां काउंटिंग चल रहा है अलग अलग जिले में वहां एकदम सुरक्षा। यहाँ पे 7 विधानसभा की काउंटिंग हो रही है, और इस 7 विधानसभा की काउंटिंग में आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और अगर मैं बात करूं कि बलौदा बाजार का तीसरा राउंड चालू हो गया है वहीं पे, जिसमें कसडोल से कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे चल रही है। और बलौदा बाजार की अगर मैं बात करूं तो बलौदा बाजार से कांग्रेस आगे चल रही है और बीजेपी पीछे चल रही है। भाटापारा सीट की अगर मैं बात करूं तो भाटापारा सीट में कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे। देखिए जो आगे पीछे का सिलसिला है थोड़ी देर में बदल रहा है। और देखिए अगर मैं अगर बात करूं, अगर मैं पूरे अगर बस्तर जैसे क्षेत्र में नक्सलाइट क्षेत्रों की बात करूं तो वहां भी एक अलग सा रुझान नजर आ रहा है, जहां विक्रम सिंह हुसैंडी देखिए वो कहीं ना कहीं 5700 सीटों से हैं, और रूप सिंह पोटाई कांकेर से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 1820 में हैं, और मथुराम पावरा जो कि 1237 वो मतों पे आगे हैं। वहीं पर अनूप नाग 431 सीटों पे आगे हैं। अंतागढ़
विधानसभा के भाजपा 3,978 वोटों में आगे है। तो देखिए कहीं भाजपा बढ़त बना रही है तो कहीं कांग्रेस बढ़त बना रही है और लगातार ये बढ़त आगे ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं सातों विधानसभा सीट के पर तो बीजेपी ने बढ़त बना के रखी है। रायपुर में अगर जो विधानसभा में हम खड़े हैं और उस विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो देखिए सात विधानसभा का यहाँ पे वोटिंग हो रहा है और 7 विधानसभा में देखिए रायपुर पश्चिम में भाजपा राजेश मूणक 3100 सीटों से वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं पे उत्तर से भाजपा सुंदर मिश्रा 3063 वोटों से आगे चल रहे हैं। दक्षिण से भाजपा विजमोहन अग्रवाल की मैं बात करूं तो वो 1400 सीटों वोट से आगे चल रहे हैं। अगर मैं अभनपुर से भाजपा इंद्र कुमार साहू की बात करूं तो 1607 वोट से आगे चल रहे हैं। धरसीवा से अगर मैं बात करूं तो भाजपा से अनूप शर्मा 1900 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार देखिए आगे पीछे चल रहे हैं। लो आरंग से आरंग की मैं अगर बात करता हूं और आरंग में अगर मैं बात करूंगा तो 1440 से बीजेपी आगे चल रही है। रायपुर ग्रामीण अगर मोतीलाल साहू की बात करूं बीजेपी से तो मोतीलाल की मैं बात करूं तो 14 देखिए वो 6023 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए लगातार बीजेपी यहाँ पे जिस 7 विधानसभा का जो काउंटिंग चल रहा है वहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बना के रखी हुई है और बीजेपी को अगर ऐसे ही बढ़त बना रहा तो कहीं ना कहीं अपनी जीत का हासिल कर सकती है। देखिए रायपुर सबसे ज्यादा रायपुर को देखेंगे अगर 7 विधानसभा सीट यहाँ पे काउंटिंग जहाँ हो रही है और रायपुर सबसे ज्यादा लोगों का फोकस वाला एरिया होता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है और उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बना के चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात से डर है कि अगर बीजेपी अगर बढ़त बनाते चल रही है तो कांग्रेस को अंतिम तक पीछे न छोड़ दे, क्योंकि देखिए ज्यादा अंतर नहीं है, किसी भी सीट में 1000-1200 का अंतर है और ज्यादा से ज्यादा 3000 तक का फर्क देखने को मिला है। मगर जितने भी अभी तक लिस्ट आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं देखिए मैं अंबिकापुर की भी बात करूं, देखिए अंबिकापुर का अपडेट अभी तुरंत आया है। अंबिकापुर विधानसभा सीट में टीएस सिंहदेव 1139 वोट से कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए टीएस सिंहदेव 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं पे कोरबा में तीसरा राउंड जयसिंह अग्रवाल को अगर देखा जाए तो कांग्रेस से वो मंत्री भी हैं और वो एक लौटे मंत्री यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि बढ़त बनाए हुए हैं 3437 आगे। देखिए लगातार तो साहू जो गृह मंत्री हैं और अलग अलग है तो बल्कि भूपेश बघेल की भी सीट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे है। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बढ़त बीजेपी की बनी हुई है और कई विधानसभा में जो जैसे मान लीजिए अंबिकापुर में कांग्रेस जो डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। तो अलग अलग विधानसभा की काउंटिंग है वो अलग आ रही है। देखिए अभी बीजेपी फिर से अपने आप को आगे जैसे हम बता रहे थे और अभी अनाउंसमेंट जो हुआ है उसमें भी नया उत्साह देखने को मिला है, लोग उत्साह मना रहे हैं। और देखिए एक छोटी सी बात है कि जो उनका जो नेता है यहाँ कांग्रेस के बीजेपी के लोग हैं, मगर जब बीजेपी के लोगों का जो काउंटिंग फ्रंट में देख रहे हैं तो वही ना खुशी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। मगर ये कहा नहीं जा सकता है कि दूसरे तीसरे राउंड के बाद क्या परिणाम आने वाले, क्या ये खुशी बरकरार रहेगी उनकी कि नहीं रहेगी। मगर अभी जो खुशी है वो पूरी खुशी बीजेपी से नजर आ रही है। जी बिल्कुल सचिन, अगर हम त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो कोटा में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी जो साख है मंत्रियों की वो दाव पर लगी हुई है क्योंकि कोटा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पूरे प्रदेश की नजरें बनी हुई है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है।
एक स्थिति जो बनी हुई है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय बनी हुई है। देखिए से सबसे बड़ी बात है कि जो अजीत जोगी की पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो चुनाव लड़ती हैं और वो कहीं ना कहीं उनसे तो बहुत ज्यादा अटैच है। स्वर्गीय अजीत जोगी जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनकी पत्नी से भी लोगों का अटैचमेंट है और वो लगातार कोटा विधानसभा से अपनी जीत हासिल करते आई है। मगर आज का जो दौर है वो कहीं ना कहीं बहुत अलग है क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय संख्या देखने को मिल रही है और आगे पीछे का दौर वहां भी लगा हुआ है। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही चल रहा है कि पश्चिम विधानसभा का अपडेट आया है। तुरंत इस अपडेट को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरे राउंड की में भी बीजेपी आगे नजर आई है। राजेश मूणत 10,000 वोटों से आगे, वहीं पे विकास उपाध्याय। देखिए ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि 2018 में राजेश मूणत मंत्री थे और मंत्री रहते हुए विकास उपाध्याय जो पहली बार चुनाव लड़े उन कांग्रेस से, उनसे हार गए। मगर जो अभी की स्थिति है, देखिए मैं आपको बता दूं कि 10,000 वोट राजेश मूणत के पास है और विकास उपाध्याय के पास सिर्फ 6,438 वोट उनके पास है। तो देखिए जो 3,600 वोटों के से आगे चल रहे हैं, जो अंतराल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी तुरंत जो अपडेट आ रहा है वो हम अपने चैनल से दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक भी विधानसभा की अपडेट को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो देखिए हम जो राजेश मूणत और की बात कर रहे थे, तो देखिए राजेश मूणत एक बड़ा चेहरे थे बीजेपी में और बने हुए हैं और अभी जाके उनको कहीं ना कहीं बढ़त में, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे उस बार जब सुबह जब वो निकले थे अपने घर से, तो उनसे खबर भारत की टीम से मुलाकात हुई थी उनकी, तो उन्होंने साफ तरीके से यही कहा था राजेश मूणत ने कि देखिए 36 जीत हार तो होती रहती है क्योंकि जीत हार का खेल ही है, मगर जो सेवा का मौका जिसको मिलेगा वही सेवा कर पाएगा। देखिए वो कितने सरल भाषा में इन चीजों को कहकर चले गए। तो देखिए लगातार राजेश मूणत अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं और अलग अलग विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बेमेतरा से अभी एक नया रुझान आया है। बेमेतरा की अगर मैं बात करूँ तो विधानसभा क्षेत्र भाजपा तीसरा राउंड पर आगे है। देखिए तीसरे राउंड पर बीजेपी आगे है। नवागढ़ विधानसभा से भाजपा 2,500 मतों से प्रत्याशी आगे है। मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, मगर देखिए 2,500 सीटों पे आगे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि साजा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू की, तो देखिए 1,500 वोटों से। बिल्कुल सचिन, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सचिन, तो ये जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो गया है क्योंकि जैसा कि हमने देखा था चुनाव प्रचार की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ दौरे किए हैं छत्तीसगढ़ के। तमाम दिग्गज छत्तीसगढ़ में जुटे थे। तो ये जो दौरे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और दूसरा फैक्ट जो हमने छत्तीसगढ़ में देखा है वो राम मंदिर वाला एंगल है। तो ये सारे फैक्ट कुछ ऐसे हैं जो नतीजों को आज प्रभावित करते दिख रहे हैं। बता दूं कि सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में किसी भी जो भी घोषणाएं हुई हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों गारंटी। देखिए पहले राहुल गांधी आते हैं और गारंटी देते हैं कि हम जितना भी घोषणा किए हैं हम पहले भी पूरा किए थे, अभी हम पूरा करेंगे। मगर अभी आप देखेंगे कि उसके थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी आते हैं छत्तीसगढ़ और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं जितने भी वादे हैं हम पूरे किए और करते आए हैं। देश में एक शासन रहेगा और देश आगे प्रगति करेगा। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप के बीच में जो अपनी घोषणाएं हैं उसको अपने आप को गारंटी लेके बैठते हैं। और बस्तर जैसे क्षेत्र में लगातार नरेंद्र मोदी 2 से 3 बार दौरा किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो लोगों के मन में पड़ ही रहा है। मगर
देखिए विधानसभा चुनाव को अगर हम देखें, देखिए जो अपना जो लोकतंत्र है वो बहुत लचीला है। जैसे राज्य में दूसरी सरकार और केंद्र में दूसरी सरकार बनाया जा सकता है, वो भी लोगों के हाथ में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा यही मौका होता है कि कहीं भी कोई भी सरकार बनाया जा सकता है। अगर देखिए, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, तो देखिए पिछली बार 2018 में 72 सीटों में कांग्रेस आगे थी, और आज की संख्या देखेंगे शुरुआती रुझान से ही तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, कहीं ना कहीं ये खुशी देखने को मिल रही है। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरी रुझान तक देखिए, आखिरी वक्त तक ऐसी संख्या चलते रहेगी या फिर कुछ परिवर्तन आएगा। अगर कुछ परिवर्तन आता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इससे निराश होना पड़ेगा। जी चलिए, तो आप हमारे साथ लगातार बनी रहेगा, हम आपसे लगातार चर्चा करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों से ही हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से और भी रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो हमें अपडेट्स देंगे। हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, हमारे साथ नीरा साहू जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ से। हम उनसे अपडेट लेंगे, उनसे जानेंगे वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है। नीरा, अगर हम बात करें, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले रुझान है, क्योंकि कांग्रेस जो है जिससे उम्मीद थी वो पीछे चल रही है। कई मंत्रियों की साख दांव पर है। भूपेश बघेल के साथ 6 मंत्रियों की बात करें तो पीछे चल रहे हैं। की बात करो तो यहाँ पर राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा है, और 4 विधानसभा में अभी लगातार दोनों में बराबर दिखाई दे रही। लेकिन राजनांदगांव विधानसभा की बात करूं तो राजनांदगांव विधानसभा में यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अभी 2 राउंड हुआ है, 2 राउंड में आगे है। और वही मैं डोंगरगांव विधानसभा की बात करूं तो वहाँ कांग्रेस भी 2 राउंड में अभी आगे है। और कुज्जी विधानसभा की बात करूँ तो वहाँ पर जो है पहला राउंड में निर्दलीय जो ललिता कंवर जो है आगे थी, लेकिन अभी सेकंड राउंड में कांग्रेस जो है 109 वोट से आगे चल रही है। इसी तरह डोंगरगढ़ की बात करूं तो वो लगातार सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड, दोनों राउंड में जो है पहला राउंड में 2500 से आगे और अभी 5000 से ज्यादा आगे है। डोंगरगढ़ विधानसभा कांग्रेस आगे है। जी, तो टोटल मिला के देखा जाए राजनांदगांव 4 विधानसभा में तो बीजेपी जो है राजनांदगांव विधानसभा बीजेपी आगे है। बाकी 3 विधानसभा की बात करूं तो तीनों विधानसभा जो है कांग्रेस आगे है। जी बिल्कुल। पाटन, अंबिकापुर, सक्ती, लोरमी और चित्रकूट, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जाती हैं। यहाँ पर भी मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस बार परिवर्तन की लहर छत्तीसगढ़ में दिख रही है। परिवर्तन की इस तरह से देखा जा रहा है कि राजनांदगांव विधानसभा में हाई प्रोफाइल माना जाता है, जिसमें सारे लोगों का फोकस है राजनांदगांव विधानसभा में। और यहाँ पर राजनांदगांव विधानसभा ही एक है जहाँ पर बीजेपी आगे है। बाकी 4 विधानसभा में 3 सीट की बात करूँ तो अभी 3 सीट में कांग्रेस जो है बढ़ते क्रम में है। जी बिल्कुल। देखिए नीरा, अगर हम बात करते हैं रमन सिंह की, तो इनका जो राजनीतिक करियर रहा है उछाल के साथ और चढ़ाव के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। आयुर्वेद के डॉक्टर रहे हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर से मुख्यमंत्री बनना अपने आप में उपलब्धि है, और उनका राजनीतिक संघर्ष उनके काम से भी झलकता है। कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां से उभरना शायद बीजेपी के लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी ने किया है। तो इस बार रिजल्ट जो है, जिस तरीके से बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, वो इस चीज को दिखा रहा है कि स्ट्रगल जो किया है इस दौर में, जब हार हासिल हुई, हार से सीखकर जिस तरीके से बीजेपी आगे आई है, कहीं ना कहीं उसका परिणाम रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। जी 2018 की बात करूं तो पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सुपड़ा साफ हो गई थी। 90 विधानसभा में 15 सीट तक सीमित रही, लेकिन इस बार बीजेपी की नारा थी कि अब नहीं सही वो बदल के रहे वो, तो कहीं ना कहीं इस बार पिछले 2018 से परिवर्तन की लहर थी, इस बार बीजेपी की लहर थी। इस बार दोनों में टक्कर की बात कही जा रही है, और अभी कहीं ना कहीं
ज्यादा मतों की, जैसे पिछले बार 50,000 70,000 वोट का लीड लेके प्रत्याशी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग है। इस बार की लीड अभी कम के कम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। सरगुजा की बात करेंगे। लुंड्रा सीट से भाजपा को बढ़त मिली है। तीसरे राउंड में प्रबोध मिंज 7,000 मत से आगे चल रहे हैं। इस बार जो है डोंगरगढ़ में सबसे ज्यादा लीड कांग्रेस ले रही है लगातार। पहले राउंड में भी देखा जाए तो 2,500 से ऊपर, 5,000 से ऊपर, इस तरह से सबसे काफी ऊपर जो है डोंगरगढ़ विधानसभा में जो है वहाँ पे हर्षिता बघेल सबसे आगे चल रही है। जी बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस बार जो है चुनाव को प्रभावित करने वाले कई फैक्ट नजर आए हैं। इसमें अगर हम बात करें तो कल ही दंतेवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे नक्सलियों के भी अटैक सामने आए थे। मतगणना के समय किसी तरह की कोई प्रावधान ना आए, किसी तरह की कोई रुकावट ना आए, इसको लेकर खास व्यवस्था की गई है। अगर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो आज महिलाओं की विशेष भूमिका नजर आई है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा है। महिलाओं को साधने की कोशिश भी भरपूर की गई थी। आज क्या लगता है आपको, महिलाओं का नेतृत्व किस तरह से काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महिलाओं ने वोट भी उसी दिलचस्पी के साथ दिया है? राजनांदगांव जिले की बात करूं तो सभी विधानसभाओं में महिला प्रत्याशी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था और सभी जगह महिलाओं की जो है मतदान जो पड़ा था वो महिलाओं की ज्यादा थी। और हमारे राजनांदगांव जिले में महिलाओं को विशेष ध्यान दिया गया था, जिनके लिए मतदान के दिन संगवारी मतदान की महिलाओं की व्यवस्था की गई थी और मतदान पेटियों से लेके वोटिंग तक के महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई थी और विशेष ध्यान दिया गया था। और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ने महिलाओं के लिए जो रुझाने जो जन घोषणा पत्र जो जारी किए थे उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाए हुए थे। तो इनका भी कहीं ना कहीं अभी रिजल्ट में समझ में आ जाएगा कि कितना कारगर होता है। जी बिल्कुल। नीरा, बिलासपुर की अगर हम बात करें तो अमर अग्रवाल बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं, साथ ही शैलेश पांडे जिनसे उम्मीद थी कांग्रेस को वो पीछे चल रहे हैं। अब ये लगातार जो है पिछले बार जो 2018 में जो 15 सीट तक ही सीमित रही है, पूरी तरह से बीजेपी की सुपड़ा साफ हो गई थी। लेकिन इस बार की स्थिति सभी जगह, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो सभी जगह एक अलग से रुझान दिखाई दे रही है, एक अलग बदलाव है इस बार। जी बिल्कुल। बदलाव की जिस तरीके से हम बात करते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर विकास मॉडल को लेकर चर्चा की गई। हमने देखा कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की चर्चा की गई। कई ऐसे योजनाएं, कई ऐसे मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ के जिनके ऊपर पूरा देश बात करता हुआ नजर आया था, क्योंकि शुरुआत ही सीएम ने जो की थी वो नए शब्द के साथ की गई थी और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये वो विचार था जिसके साथ कांग्रेस आगे बढ़ी थी। लेकिन क्या वजह रही कि जिसकी वजह से पीछे नजर आ रही है कांग्रेस और नया छत्तीसगढ़ बनाने में कहां पीछे रह गई छत्तीसगढ़ सरकार? बीजेपी कांग्रेस भी बहुत सारे जन घोषणा पत्र जारी किए हुए थे, जिसमें मेन जो है किसानों का जो है कर्जा माफी था और इसी तरह अलग अलग जन घोषणा किए हुए थे, जिसमें पिछले बार किसानों को एक विशेष ध्यान दिया गया था। रहा सवाल बेरोजगारों की, तो यहाँ पर जो बेरोजगार जो है उनको कहीं ना कहीं बेरोजगार जो है कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं इनसे थोड़ी सी नाराज दिखाई दे रही थी। और इस बार जो है लगातार जो है बीजेपी लोगों का जो है जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो आगे बढ़ाने का जो काम किया था, उसी तरह यहाँ पे जनताओं में एक अलग रुझान था। पिछले बार 2018 की बात करूँ तो एक बदलाव की लहर थी। लगातार 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, तो लोगों में, जनता में कहीं ना कहीं एक मन था कि एक बार बदलाव की लहर होना चाहिए। लेकिन इस 5 साल में इतनी आश्चर्यजनक बदलाव जो हुआ है वो आश्चर्यजनक है, क्योंकि 15 सीट को कवर करके आज बीजेपी का दावा है कि 50 से 55 सीट की दावा कर रहे हैं। वही कांग्रेस जो है 75 सीट के दावे कर रहे थे। लेकिन
अभी के जो रुझान जिस तरह से दिखाई दे रही है उसमें कुछ आश्चर्यजनक दिखाई दे रही है जी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 40 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पीएम मोदी के दौरों का असर साफ तौर पर रुझान में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है नीरा आपको? अभी कहा जाए ना, अभी थोड़ा सा आश्चर्य है क्योंकि 2 बजे के बाद ही, दोपहर 2 बजे के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि राजनांदगांव विधानसभा में 16 राउंड है, 16 राउंड होगा, जिसमें अभी 2 ही राउंड अभी हुआ है। इसी तरह डोंगरगढ़ विधानसभा की बात करूं तो उसमें 20 राउंड चलेगा और कुर्जी विधानसभा में 19 राउंड चलेगा। इसी तरह डोंगरगांव विधानसभा में जो है 18 राउंड चलेगा। तो राउंड के हिसाब से लगभग दोपहर तक लगभग क्लियर हो जाएगी कि रुझान किसके साइड है जी। बिल्कुल, देखिए अपडेट अभी जो लगातार सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने मतगणना के टाइम पे माफ कीजिएगा, वोटिंग के टाइम में हमने देखा था कि मशीनें खराब हुई थी, तमाम दावे किए गए थे, बावजूद इसके मशीनें खराब हुई थी। खैरागढ़ में पहले राउंड की वोटिंग के काउंटिंग के समय पर भी मशीन खराब हुई थी। खैरागढ़ में फिर मशीन खराब हो गई है, जिसकी वजह से मतगणना फिर प्रभावित हो गई है। राजनांदगांव जिले में अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है। लगातार यहाँ पर 8 बजे का डाक मत पत्र का पहला कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्वाचन अधिकारी ने बताया थे कि पहले डाक मत पत्र का 8 बजे स्टार्ट होगा, बट किसी तकनीकी कारण से अभी उनको रोक दिया गया है और ये सीधा राउंड एक्टिंग मशीन का ही स्टार्टिंग की है जी। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा नीरा, हम आपसे अपडेट लेंगे, ताजा अपडेट लेंगे कि किस तरह से कौन कहां से आगे चल रहा है। लगातार हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर। आपको बता दें कि 52 सीटों की 230 सीट, 52 जिलों की 230 सीटों पर आज मतगणना की जा रही है। हमारे साथ अब श्याम सूर्यवंशी बन गए हैं बालाघाट से, हम उनसे चर्चा करेंगे वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। श्याम, बात करेंगे आज का जो रविवार है वो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज रिजल्ट आने वाले हैं। मध्य प्रदेश के सरताज कौन बनने वाली है, कौन सी पार्टी के सर पर जीत का ताज सजेगा, ये आज पता चलेगा। जी, तो यहाँ पे यहाँ पे बालाघाट से अगर बात करें तो आगे करने में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि दूसरा राउंड का रिपोर्ट है। अगर दूसरा राउंड अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है उसके अनुसार यहाँ पे अनुमान जा रहे हैं, मात देती हुई नजर आ रही है। यहाँ जो गौरी शंकर बिसेन जी थे बीजेपी से, वो कद्दावर नेता के रूप में जरूर थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्याम, और मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है कुछ सीटों पर, क्योंकि शुरू से ही हम चर्चा कर रहे थे, हमने देखा त्रिकोणीय मुकाबला जब बनता है तो वहां पर सीट जो है वो बढ़ जाती है। जी, अगर पूरे बालाघाट जिले की बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे, जिसमें से अगर बात करें तो कांग्रेस 4 सीटों पर आगे है, बीजेपी 2 सीटों पे आगे है। अभी यहाँ पे तस्वीर साफ होने में कुछ तो और लगेगा। अगर बात करें तो अभी 10:42 हो रहे हैं, लगभग यहाँ पे 11:30 बजे तक की स्थिति और बदलती नजर आएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बालाघाट में कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बीजेपी की तरफ से जो दौरे हुए हैं उसमें भी तेजी देखने को मिली, क्योंकि सबसे ज्यादा दौरे अगर किसी ने किए हैं तो वो है सीएम शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की कमान संभाली थी और सबसे ज्यादा यात्राएं, सबसे ज्यादा सभाएं उन्होंने की है। अगर बात करें तो अभी जो महिला लाडली बहना योजना थी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर कितना असर डालेगी, वो अभी तस्वीर जो है वो लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच यहाँ पे स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल ये अभी दूसरे राउंड का रिपोर्ट है और दूसरे राउंड में यहाँ पे कांग्रेस भारी नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें ग्वालियर की, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो है, ग्वालियर में बीजेपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, पूर्व मंत्री इमरती देवी और माया सिंह, नारायण सिंह कुशवाहा के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं शाम के इस बार जिस तरीके से हम शुरू से ही बात करते नजर आए, तमाम दिग्गजों को चुनावी रण में उतारा गया है। ऐसे नेता जिन पर पूरा भरोसा है कि ये हमें जीत दिलाएंगे ही दिलाएंगे, तो उन्हें ही रण में उतारा गया। किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, हर एक संभव कोशिश की
बीजेपी ने कोशिश करी है यहाँ पे और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा है। काफी लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद अब कहीं ना कहीं जो समय आ गया है वो मतदाताओं ने आखिर इनकी जितनी योजनाएं थी कितने खुश हैं वो इन मतदाताओं के साफ नजर आ जाएगा। जो अभी मतगणना चालू है कहीं ना कहीं अभी तो 12 बजे तक के जो रिजल्ट सामने आएंगे काफी बदलाव आएगा। अभी ये प्रारंभिक है और जहां से क्या होता है कि प्रत्याशी हर एक क्षेत्र होता है जहां पे अपना दबदबा रहता है तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। 12 बजे तक के यहाँ पे जो तस्वीरें आएगी तो यहाँ से परिवर्तन होगा। नीचे ही जो कांग्रेस और बीजेपी के हैं वो जो चेहरे हैं किसके सर ताज होगा वो चेहरा लगभग 12 बजे तक के साफ होते नजर आएगा। बिल्कुल, बालाघाट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन पिछड़ गए हैं, यहाँ से अनूबा मुंजारे आगे चल रही हैं। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो गौरीशंकर बिसेन के ऊपर भरोसा जताया था बीजेपी ने, लेकिन ये बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं खरा उतरता हुआ